काफ़ी सारे बीटा अपडेट्स के बाद अब NVIDIA 2024.1 का पब्लिक वर्जन अवेलेबल है, स्टेबल वर्जन, जो कि अब आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम पर। अभी तक आप यूज़ करते आ रहे थे NVIDIA 2023.3, बट अब NVIDIA 2024.1 भी पब्लिकली अवेलेबल है और काफ़ी सारे चेंजेस भी हैं। यहाँ पर कुछ न्यू शॉर्टकट्स हैं, कुछ न्यू मोड्स आ चुके हैं, सेटिंग्स में कुछ ऑप्शंस बदल चुके हैं और कुछ चीज़ें ऐड भी हुई है। कुछ ऑप्शन सामने से गायब होकर अंदर आ चुके हैं और टोटल डिटेल्स देखेंगे, साथ में एक बैड न्यूज़ भी जानेंगे, स्पेशली उनके लिए जो पुराना लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं। वैसे इस टॉपिक के पहले ही वीडियो अपलोड हुआ है, बट काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को मिस कर दिया है एंड अभी अपडेट पब्लिकली भी अवेलेबल है, इसलिए इस टॉपिक की वीडियो को रीअपलोड किया जा रहा है। साथ में इस अपडेट को अब ईजिली आप अपने NVIDIA के मेन्यू में जाकर, हेल्प में जाकर, चेक फॉर अपडेट्स पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही NVXS के आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस अपडेट में। तो जो सबसे पहला चेंज है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो चेंज है वो है यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट कमांड के लिए, जो कि है स्क्रीन कर्टन के लिए। जैसा मैंने अभी आपको जस्ट इंट्रो में बताया, एक न्यू जेस्चर शॉर्टकट कमांड ऐड हुआ है यहाँ पर एक एक्शन के लिए, वो है स्क्रीन कर्टन। पहले हमें अपने इनपुट जेस्चर में जाकर वहाँ सेट करना पड़ता था, बट अभी आपको वहाँ से सेट नहीं करना, बाय डिफ़ॉल्ट ही हमें सेट मिल जाता है ये। आप कभी भी जस्ट एक कमांड का यूज़ करके स्क्रीन कर्टन इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जैसे टॉकबैक में पहले डिम स्क्रीन हुआ करता था, अभी हाइड स्क्रीन है, देन शो स्क्रीन। उस तरीके से यहाँ पे कर्टन इनेबल एंड डिसेबल हम करते हैं। इसके लिए पहले लॉन्ग प्रेस विजन वाले कैटेगरी के अंदर जाना पड़ता था हमें सेटिंग्स में एनवीडिया के, तो हम इनेबल डिसेबल कर सकते थे। दूसरा ऑप्शन था इनपुट जेस्चर के थ्रू अपना कोई स्पेसिफिक कमांड सेट करें, बट एनवीडिया 2024.1 के अंदर अब हमें बाय डिफॉल्ट सेट मिल जाता है ये कमांड। इसका शॉर्टकट की कमांड है इंसर्ट कंट्रोल स्केप। इंसर्ट कंट्रोल स्केप आपको जस्ट प्रेस करना है। अगर आपने इनपुट जेस्चर के थ्रू कुछ सेट कर रखा था तो वो आपका वर्क करेगा, वो वाला कमांड भी। इंसर्ट कंट्रोल स्केप करते हैं। Warning dialog. Enabling screen curtain will make the screen of your computer completely black. Ensure you will be able to navigate without any use of your screen before continuing. Do you wish to continue? No button Alt plus N. बाय डिफॉल्ट फोकस हमारा नो बटन के ऊपर है, इसने जस्ट हमें यही बताया कि हमारा जो स्क्रीन है कम्प्लीटली ब्लैक हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिए कि आप बिना स्क्रीन देखे हुए नेविगेट कर पाए, तो बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे। टैप करेंगे अगर आप चाहते हैं कि बार बार आपको ये डायलॉग ना मिले। Always show a warning when loading screen curtain. Checkbox checked ये Alt बाय plus S. डिफॉल्ट चेक्ड है, यहाँ पर आपको जस्ट इसे अनचेक कर देना है और आपको नेक्स्ट टाइम से डायलॉग देखने को नहीं मिलेगा। Yes button Alt plus Y. यस है, आपको अभी यस पे एंटर करना होगा। जब आप इस डायलॉग को अनचेक कर देंगे, मीन्स ये जो प्रीवियस ऑप्शन था हमारा ऑलवेज शो दिस डायलॉग वाला, तो आपको जस्ट इंसर्ट कंट्रोल स्केप करना है, आपका कर्टन इनेबल। Spit temporary screen curtain enabled until next restart. Desktop list Microsoft Edge 2 of 22. इसने ये बताया टेम्पररी स्क्रीन कर्टन इनेबल्ड अंटिल नेक्स्ट रीस्टार्ट। अब रीस्टार्ट हमारे एनवीडिया का भी हो सकता है, हमारे टोटल सिस्टम का भी हो सकता है। जैसे रीस्टार्ट होगा कर्टन डिसेबल हो जाएगा। अब अगर अभी हमें डिसेबल करना है तो आपको रीस्टार्ट नहीं करना, जस्ट इंसर्ट कंट्रोल स्केप करना है दोबारा। Screen curtain disabled. स्क्रीन कर्टन डिसेबल हो चुका है। यहाँ पर स्क्रीन कर्टन इनेबल और डिसेबल दोनों के लिए ये कि यहाँ पर साउंड आता है अलग। तो ये मेनली एक हमारा हो गया फर्स्ट अपडेट, जो कि डिफॉल्ट जेस्चर में असाइन कर दिया गया, इंसर्ट कंट्रोल स्किप। नेक्स्ट, सिंथेसाइजर डायलॉग के अंदर हमें पहले मिला करता था ऑडियो डकिंग एंड ऑडियो आउटपुट डिवाइस, अब ये यहाँ से मूव हो चुका है। इंसर्ट कंट्रोल एस करेंगे, Select synthesis. टैब करेंगे, OK button. Cancel button. Synthesizer. OK button. बस यही तीन ऑप्शन है। सिंथेसाइजर डायलॉग का एक लिस्ट, मीन सिंथेसाइजर का लिस्ट, ओके एंड कैंसिल। यहाँ से ऑडियो Desktop. आउटपुट डिवाइस और हमारा ऑडियो डकिंग दोनों ही गायब है। ये अब कहाँ मिलेगा? तो अब हमारे सेटिंग्स के अंदर भी, मेनली एनवीडिया सेटिंग्स के अंदर, जहाँ पर हम जनरल स्पीच इन सब कुछ कैटेगरीज को चूज किया करते थे, वहाँ पर एक और नया कैटेगरी ऐड हो गया है ऑडियो। वहां तक पहुंचने का सिंपल सा शॉर्टकट की कमांड है इंसर्ट कंट्रोल यू। आप एनवीडिया मेन्यू में प्रेफरेंसेस में सेटिंग्स में जाकर ऑडियो में भी जा सकते हैं, बट डायरेक्टली हम शॉर्टकट यूज करेंगे इंसर्ट कंट्रोल यू। NVDA settings audio left parent normal configuration right parent dialog audio property page audio output device combo box Microsoft Sound Mapper collapsed Alt plus D. ये आ गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस ऑडियो ग्रुपिंग का। ये है हमारा आउटपुट डिवाइस, टैब करेंगे, Audio ducking mode combo box no ducking collapsed Alt plus. ऑडियो डकिंग मोड है यहाँ पर हमारा। ये दोनों ऑप्शंस इजीली अवेलेबल है, टैब तो ओके मिलेगा। OK button. ये है हमारा ओके का बटन। तो ये मेनली दोनों ऑप्शंस यहाँ पर मूव होकर आ चुके हैं। अभी अगर आपको ऑडियो आउटपुट डिवाइस चेंज करना है, आपको इंसर्ट कंट्रोल यू करना है एंड देन फिर आप इजीली अगर एरो कीज का यूज करेंगे तो आपको ऑडियो डिवाइसेस चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लॉन्ग प्रेस प्रेफरेंसेस में सेटिंग्स में ऑडियो वाले ग्रुपिंग में जाने के बाद आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। नेक्स्ट अपडेट की ओर हम बढ़ते हैं और ये जो अपडेट है ये एनवीडिया के एड ऑन स्टोर के रिलेटेड है। अब मेनली ये कुछ मल्टीपल एक्शंस को सपोर्ट करता है, जैसा इसका कहना है। आप इनेबल डिसेबल मल्टीपल एक बार में कर सकते हैं। इसे हम ट्राई करके देखते हैं।
अपने NVDA मेन्यू में चलेंगे, NVDA menu. टूल्स में जाएंगे, View log L. एड ऑन स्टोर में जाएंगे। Add dash on store. मैंने यहाँ पर डायरेक्टली NVDA मेन्यू ओपन करके T और A प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारा जो फोकस है वो इंस्टॉल्ड एड-ऑन्स के लिस्ट पे होता है। इंस्टॉल्ड एड-ऑन्स में मेरे पास जितने भी एड-ऑन्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। Eloquent synthesizers. IBM TT MathCAD now semi stack. जितना भी एड-ऑन्स है मेरे सामने शो हो रहा है। अब जैसे नॉर्मल हम फाइल्स को सेलेक्ट करते हैं वैसे ही हमें इन्हें सेलेक्ट करना है। पहले क्या होता था, एक के बाद हमें एक्शन बटन मिलता है एप्लीकेशन की प्रेस करके, देन Contact disable D remove R. जो भी करना है वो हम कर सकते थे, डिसेबल, रिमूव। Add dash on. अब कंट्रोल को मैंने होल्ड किया, ऑपेरो कर देते हैं, MathCAD call selected. ये भी सेलेक्ट हो गया। अब मान लेते हैं मुझे कोई दूसरा चूज करना है, Now remote support semi ये stack. रिमोट सपोर्ट है, Selected. सेलेक्ट हो गया। जरा टैब करके देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। 3 add dash on selected. इसने बताया 3 एड ऑन सेलेक्टेड, बट आपको वहीं पर रहना है। Installed add. आपने सेलेक्ट कर लिया, एप्लीकेशन की प्रेस करना है आपको। यहाँ पे अब कोई एक्शन बटन नहीं मिलता, एप्लीकेशन की यूज करना है। Context menu. Remove selected add dash on R. एक बार में आप रिमूव कर सकते हैं, Enable selected add dash on Z. एक बार में इनेबल कर सकते हैं डिसेबल्ड अगर है तो, Disable selected add dash on D. एक बार में डिसेबल कर सकते हैं आप सारे के सारे एड ऑन्स को जितने भी आपके पास करंटली सेलेक्टेड है। Remove selected add. तो ये कुछ आप बल्क एक्शन एक ही बार में परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ Add पर dash on. सेलेक्टेड एड Now set के remote. लिए। तो ये मेरे लिए हमारा एड ऑन Desk. स्टोर से रिलेटेड एक अपडेट हुआ। अगला अपडेट अब हमारे पास है NVDA के स्पीच मोड्स के अंदर। यहाँ पर भी अब एक नया ऑप्शन ऐड हो चुका है, देखते हैं। इंसर्ट S का यूज करेंगे, Speech mode on dash demand. स्पीच मोड ऑन डिमांड, ये एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है। यहाँ पर मैं एरो कीज का यूज कर रहा हूँ, कुछ भी अब ये बोल नहीं रहा, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ अदर यूज करता हूँ, लाइक इंसर्ट T, Explorer. इंसर्ट टैब। Firefox list item focused select. मैं यहाँ पर इंसर्ट अप एरो करता हूँ। Firefox. मैं इसे जितना एक्स्ट्रा बुलवा रहा हूँ ये वो बोल रहा है, बट एरो कीज, टैब, कुछ भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर उन सभी के लिए कुछ भी अनाउंस नहीं कर रहा। ये एक नया ऑन डिमांड स्पीच मोड का ऑप्शन है। ये कुछ लोग हो सकता है यूज करें, स्पेशली लो विजन है वो। नॉर्मली इसके लिए हम अलग एक्स्ट्रा एड ऑन्स का यूज किया करते थे पहले, बट अभी इसका कोई काम नहीं। अगला इसके आगे जो भी मोड्स हैं वो बिल्कुल सेम है। Speech mode off. स्पीच मोड ऑफ, Speech mode beeps. स्पीच मोड बीप, ये बीप के लिए, Speech mode talk. स्पीच मोड टॉक, Firefox NVDA 5 space. हमारा बिल्कुल नॉर्मल वाला मोड। तो ये कुछ 4 मोड्स अब हो चुके हैं 3 मोड से, और आप इसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं अगर आपको चाहिए कि स्पीच मोड ऑफ आए ही ना, या फिर स्पीच मोड बीप ना आए, या फिर स्पीच मोड ऑन डिमांड आपको ना मिले, आपको ये पसंद नहीं आता। तो इसके लिए भी अब ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप इसे चेंज कर सकते हैं, इस मेन्यू को, ये जो इंसर्ट एस करने पे जो साइकिल हो रहा है आप इसे बदल सकते हैं। इसके लिए चलेंगे अपने ऑडियो सेटिंग्स में, स्पीच सेटिंग्स में, ऑडियो सेटिंग में जाना है, स्पीच सेटिंग में जाना है, इंसर्ट कंट्रोल V, या तो प्रेफरेंसेस में, सेटिंग्स में, स्पीच वाले कैटेगरी में। इंसर्ट कंट्रोल V का यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। NVD. अब यहाँ से हम सीधे शिफ्ट टैब कर लेंगे क्योंकि ऑप्शन एकदम लास्ट में है, इसलिए मैं काफी बार टैब करना पड़ेगा। Cancel OK button. इसके ठीक पहले है यहाँ पर अब Speech property page. Modes available in the cycle. Speech mode command colon. List alt plus M. Off checkbox checked. Off checkbox. ऑफ चेकबॉक्स चेकड है, मतलब स्पीच मोड ऑफ जो है वो रहे या फिर न रहे। Beeps checkbox checked. बीप्स है, Space not checked. चलिए मैं इसे नॉट चेक कर देता हूँ आपको शो करने के लिए। अब स्पीच मोड बीप्स नहीं आएगा। Talk checkbox checked. टॉक है On dash demand checkbox checked. और ऑन डिमांड है, चलिए इसे भी हम अनचेक कर देते Space not checked. OK हैं। ओके button. करते हैं, Desktop list. इंसर्ट एस करते हैं, Speech mode off. स्पीच मोड ऑफ, Speech mode talk. स्पीच मोड टॉक। Speech mode off. Speech mode talk. केवल बस यही 2 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, ऑन डिमांड, और हमारा जो बीप था वो यहाँ से हट चुका है। इस तरीके से आप अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पे कि आपको क्या शो हो और क्या शो ना हो। अब लास्ट अपडेट हमारे NVIDIA 2024.1 का, और ये अपडेट विंडोज 7 एंड 8 यूजर्स के लिए है मेनली। 8 तो शायद काफ़ी कम लोग यूज़ करते होंगे, बट जो विंडोज 7 यूज़ करते हैं ये अपडेट स्पेशली उनके लिए। अब NVIDIA 2024.1 विंडोज 7 में सपोर्ट नहीं करेगा। NVIDIA 2024 या फिर उसके आगे के जितने भी वर्जन्स आने वाले हैं उसके लिए मिनिमम NVIDIA मतलब यूज़ करने का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो विंडोज 8.1, 10, 11 ये सब में वर्क करेगा। बट अगर आपके पास विंडोज 7 या 8 है तो अब NVIDIA 2023.3 तक ही आप यूज़ कर पाएंगे, 24 का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको विंडोज अपग्रेड करना पड़ेगा या फिर आपको प्रीवियस NVIDIA वर्जन पे ही रहना होगा। इस वीडियो में बताए गए बाकी फीचर्स का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास NVIDIA 2023.3 है, तब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फीचर तो 24.1 के और ये 7 एंड 8 में सपोर्ट करने नहीं वाले। तो ये थोड़ा बैड न्यूज़ है विंडोज 7 और 8 वाले यूज़र्स के लिए, स्पेशली काफ़ी लोग 7 का यूज़ करते हैं, कुछ कुछ लोग, तो ये उनके लिए।
उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ग्रुप्स अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं अबाउट सेक्शन को और ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स को।